योगी जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जगत जननी मां भगवती चंडी देवी और माता मनसा देवी के पावन दरबार को कोटि कोटि नमन करते हुए गुरुओं की साधना, उनकी भक्ति और शक्ति के इस अद्भुत संगम के चंडीगढ़ में आप सभी चंडीगढ़ वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी, माननीय सांसद श्रीमती किरण खैर जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री संजय टंडन जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और गाजियाबाद से जिन्होंने अभी चुनाव लड़ा है और वहां के भावी सांसद श्री अतुल गर्ग जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्षगण श्री रामवीर भट्टी जी, श्री शक्तिदेव साली जी, महामंत्रीगण श्री हुकुमचंद जी, श्री अमित जिंदल जी, मंच पर उपस्थित श्री विनोद शर्मा जी, कुलजीत संधू जी, और जिनके गाने ने पूरे देश में धूम मचा रखी है, ऐसे श्री कन्हैया मित्तल जी, उन्होंने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए गाना हनुमान जी की ही कृपा से रचित लिखा था, और वह गाना आज जहां कहीं भी मैं जाता हूं मुझे वही सुनाई देता है कि जो राम को लाए हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि अभी आपको सुनाया है। मुझे यह भी पता लगा है कि बगल में ही उनका मोहल्ला भी है। ऐसे कन्हैया मित्तल जी, गोपाल शुक्ला जी हमारे पूर्वांचल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर श्री दिलीप शर्मा जी, अनिल दुबे जी, हरशंकर मिश्रा जी, प्रदेश सचिव शशिशंकर तिवारी जी, नरेंद्र पांडे जी, और भारी संख्या में चंडीगढ़ में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज आप सबके बीच में यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि से आया हूं। आप सबको राम राम। बहनों और भाइयों, जगत जननी मां भगवती चंडी देवी और माता मनसा देवी के दरबार में गुरुओं की परंपरा के साथ जुड़ना अपने आप में हर व्यक्ति को आह्लादित कर देता है। और मेरे लिए आप सबके बीच में आना, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आपके बीच में आना, और वह भी तब आज पंचम चरण का चुनाव चल रहा है। उत्तर प्रदेश की भी 14 लोकसभा सीट पर आज चुनाव हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर 4 चरण के चुनाव पहले ही संपन्न हो चुके हैं, लेकिन मैं निश्चिंत होकर के चंडीगढ़ में हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो भाव चंडीगढ़ का है
जो भावना पूरे देश की है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, वही तो उत्तर प्रदेश का भी है। पहली बार हो रहा है कि पहले अभी पांचवां चरण का है, 2 चरण इसके बाद भी है, लेकिन देश निश्चिंत है कि 4 जून को जब परिणाम आएगा तो जो जनता कहती है ना कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी ही और जीतेंगे तो हम लोग निश्चिंत हैं, क्योंकि परिणाम के बारे में जनता जनार्दन पहले से ही तय कर रखी है कि तीसरी बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस को चक्कर आने लगता है, क्योंकि कांग्रेस स्वयं 400 सीट पर चुनाव नहीं लड़ी है। तो वह अगर 400 सीट पर चुनाव लड़ती तो वो भी कह सकती थी, लेकिन उसको उसके कारनामों के कारण देश की जनता जनार्दन ने इस लायक नहीं छोड़ा कि वो 400 सीटों पर भी चुनाव लड़ सके। और इसलिए बहनों और भाइयों, जब जनता जनार्दन से कांग्रेस के लोग पूछते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग पूछते हैं कि 400 पार का मतलब क्या है, तो जनता जनार्दन उसका जवाब दे देती है, कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्योंकि जो राम का है वही राष्ट्र का है, जो राम का है वही हमारा है, बाकी किसी काम का नहीं है। और बहनों और भाइयों, अगर आपको देखना है, पूरा चुनाव अब इसके इर्द गिर्द ही घूम चुका है। पूरा चुनाव, लोकसभा के पूरे चुनाव को अगर आप देखेंगे, कांग्रेस के नेता तो पहले प्रभु राम को नकार चुके थे। पहले इन्होंने कहा था कि राम तो हो ही नहीं, इन लोगों ने पहले ही कहा था, और अभी चुनाव के दौरान भी इनके एक बुद्धिदाता कह रहे थे भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। हमने कहा भाई आपने बुद्धि कांग्रेस को दी होती तो कम से कम वो इटली में ही राम का मंदिर बना देते। भारत के अंदर तो बनाने के लिए हमारा इंतजार था ही, मोदी जी का इंतजार था ही, लेकिन अगर पहले बताए होते तो कांग्रेस को कहते कि भाई इटली में ही बना दो। लेकिन बहनों और भाइयों, उनको याद आ जा रही है, क्योंकि भगवान जब किसी की बुद्धि फेरते हैं तो उसको पहले उल्टी बुद्धि दे देते हैं, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। और ये आज कांग्रेस के अंदर आप देख सकते हैं, आज कांग्रेस उसी राह पर आगे बढ़ चुकी है, और इसके जितने भी अन्य सिपा सालार हैं, इनके सहयोगी दल हैं, वे भी राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। कोई कहता है राम मंदिर बेकार बना है, कोई कहता है राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस हो या इनके अन्य सहयोगी दल, ये पहले दिन से राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, और कहते थे, पहले न्यायालय को भी धमकाते थे कि अगर राम मंदिर का फैसला हुआ तो दंगे हो जाएंगे, राम मंदिर का फैसला हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी। जब 2017 में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, लोगों ने पूछा कि क्या होगा, हमने कहा यूपी में अब दंगा नहीं होगा, कोई दंगा करेगा तो फिर उल्टा टांग देंगे उसको। और बहनों और भाइयों, आप तो सभी जाते होंगे, भाई देखो मेरा तो जन्म उत्तराखंड में हुआ था, मैं काम उत्तर प्रदेश में कर रहा हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं, जो बिहार और उत्तर प्रदेश का जंक्शन है। हमारी बोली भोजपुरी है, और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ,
और जिस दिन माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आना था, लोगों ने कहा क्या होगा, लोग सुशंकित थे। मैंने कहा भी देखो, एक तिनका नहीं हिलने वाला है, कोई एक तिनका नहीं हिला सकता है। आज का दिन इस ब्रह्मांड का सबसे शांत और सौहार्दपूर्ण दिन होगा। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में दंगे समाप्त, और दंगे ही नहीं समाप्त हुए, अब तो उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़नी भी लोगों ने बंद कर दी है। अब तो उत्तर प्रदेश में मस्जिदों की मीनारों से माइक भी उतर गए हैं। वो कह रहे हैं भैया अब हम लोग भी शांति से रहना चाहते हैं। तो ये शांति और सौहार्द की भूमि आज उत्तर प्रदेश बनी है। और अब तो अयोध्या में रामलला विराजमान भी हो गए हैं। कौन ऐसा भारतीय होगा, बहनों और भाइयों, कौन ऐसा भारतीय होगा जो अपने आप को गौरव की अनुभूति न करता हो अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के लिए। 500 वर्षों के बाद यह अवसर हमारे सामने आया है, और इसीलिए हर जन से एक ही स्वर उड़ रहा है, और वह है कि जो राम को लाए हैं हम उनको, बहनों और भाइयों, हमारा भारतीय समाज कृतज्ञता ज्ञापित करना जानता है। और कृतज्ञता किस रूप में हम व्यक्त करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा, आप याद करिए बहनों और भाइयों, आप याद करिए, जब भी देश पर संकट आता है तो सबसे पहले देश छोड़ करके भागने वालों में राहुल गांधी का नाम आता है।